और अब बात कर लेते हैं दिल्ली के एक महत्वपूर्ण विषय की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव आ गए हैं और चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग सिविल लाइन एसडीएम कार्यालय पर पहुंच रहे हैं और नामांकन भर रहे हैं। वैसे तो 68 ऐसी जगह चिन्हित की गई है जहां पर नामांकन भरा जा सकता है, लेकिन सुबह से ही कार्यालय के बाहर भारी भीड़ जमा हुई है। पुलिस ने नामांकन के लिए बैरिकेडिंग लगाकर अपनी तैयारी की हुई है, क्योंकि समय महज 4 घंटे का है। 11 बजे से 3 बजे आपको बता दें कि 11 बज चुके हैं, तो अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब वो तस्वीरें सामने आना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से भारी भीड़ उमड़ पड़ी है उन 68 केंद्रों पर जहां पर नामांकन हो रहा है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के बाद नामांकन होगा नहीं। नामांकन के लिए दिल्ली में 68 जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर उम्मीदवार अपने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। दिल्ली में नया परिसीमन लागू होने के बाद अब ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी ये तीनों अलग अलग नहीं रह गए हैं, ये सब एक हो गए हैं। 4 दिसंबर को इस एकीकृत एमसीडी के लिए मतदान होने वाला है। कुल मिलाकर 272 जो वार्ड्स हुआ करते थे दिल्ली में, अब वो 250 हो गए हैं और एमसीडी एक हो गई है। तो इन 250 वार्ड्स पर कांग्रेस ने जितने उम्मीदवार उतारे हैं, आम आदमी पार्टी ने जितने उम्मीदवार उतारे, बीजेपी ने जितने उम्मीदवार उतारे, ये सब अपना नामांकन आज ही की तारीख में दाखिल करेंगे, क्योंकि कल संडे था, कल नामांकन दाखिल हो नहीं पाया। और अभी राजनीतिक दल जितने भी हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि 4 घंटे के भीतर अपने सभी उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करवा दें। तो नामांकन केंद्रों पर उम्मीदवारों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। 11 बज चुके हैं, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे 2 सहयोगी तरुण कुमार और बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। आप बताइए कि आप इस वक्त कहां पर हैं और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि खूब भीड़ देखने को मिलेगी। क्या ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? हड़बड़ाहट तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए, नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और कहा जाता है कि जो भी प्रत्याशी है वो शुभ मुहूर्त देख करके नॉमिनेशन फाइल करता है। तो लिहाजा जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि 11 बजे से जो नॉमिनेशन सेंटर है वहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिलेगी, तो उस तरीके की भीड़ अभी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 11:30 बजे के बाद जो प्रत्याशी हैं उनकी भीड़ नॉमिनेशन सेंटर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि महज 4 घंटे का वक्त है और ऐसे में हर किसी को अपना नॉमिनेशन फाइल करना है और आज आखिरी दिन भी है और 3 बजे तक ही अगर वो नॉमिनेशन सेंटर के अंदर रहेंगे तभी उनका नॉमिनेशन फाइल हो पाएगा, नहीं तो उनका नॉमिनेशन फाइल नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि हर प्रत्याशी अपने शुभ मुहूर्त के इंतजार में है और उसी समय पर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी प्रत्याशियों के साथ नॉमिनेशन सेंटर जाएंगे, उनके साथ मौजूद रहेंगे। अगर हम बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बात करें तो वो न्यू शाहदरा जिले में जाएंगे, प्रत्याशी के साथ वहां नॉमिनेशन फाइल करने में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम जो दिल्ली बीजेपी के प्रभारी हैं पांडा जी, उनकी बात करें तो वो राजेंद्र नगर में रहेंगे, वहां पर प्रत्याशी के साथ वो नॉमिनेशन फाइल कराएंगे। इसके अलावा जो अलका गुजर हैं, जो सह प्रभारी हैं दिल्ली की, वो ग्रेटर कैलाश में रहेंगी। तो इसी तरीके से जो तमाम बड़े नेता हैं वो प्रत्याशियों के साथ नॉमिनेशन सेंटर पर मौजूद रहेंगे और उनकी हौसला अफजाई के लिए वो उनके साथ रहेंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी के जो प्रत्याशी हैं वो नॉमिनेशन सेंटर पहुंचेंगे और अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिल्कुल बलराम, मेरे साथ तरुण भी लगातार बने हुए हैं। तरुण, मनीष सिसोदिया भी ईस्ट दिल्ली के एक नॉमिनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं। आपने थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी थी। आप पहले तो ये बताइए कि कौन कौन आज आम आदमी पार्टी की ओर से किस किस नॉमिनेशन सेंटर पर होगा, क्या माहौल दिख रहा है? साथ ही आपसे मैं जानना चाहूंगा कि नियम क्या है, क्योंकि अभी बलराम जिक्र कर रहे थे कि 3 बजे तक समय खत्म होगा, लेकिन 3 बजे तक आपको नॉमिनेशन सेंटर पर अंदर, परिसर के अंदर होना जरूरी है। तो इन नियमों पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बलराम। अगर आप नॉमिनेशन सेंटर के गेट के अंदर चले गए हैं और 3 बज भी गए हैं, उसके बावजूद निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि जिस तरह से वोट जब होता है उस दौरान भी अगर आप वोटिंग सेंटर में पहुंच गए हैं लेकिन 7 बज गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग आपका वोट दर्ज कराएगा
ये उसी तरह का नियम है कि अगर आप नॉमिनेशन सेंटर पहुंचे हैं तो उम्मीदवारी आपकी दर्ज होगी, आपका पर्चा दर्ज होगा। ये नियम है। ये आपके पहले सवाल का जवाब है जी। दूसरा, यहाँ ईस्ट दिल्ली के जो नॉमिनेशन सेंटर है, मैं उसके बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर बहुत आकर्षक तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि बैरिकेड के उस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। आपको एक लेंटर मैन का नायाब तरीके से प्रचार करता हुए व्यक्ति मिलेगा। हालांकि वो किस पार्टी का है ये अभी मैं नहीं उससे बात कर पाया हूँ। और यहाँ पर आप देखिए जो झंडे हैं आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के नॉमिनेशन सेंटर के बाहर दिखाई दे रहे हैं। ये वो दहलीज है 100 मीटर से इसके बियॉन्ड कोई भी कैंडिडेट अपना जुलूस नहीं ले जा सकता, ज़्यादा अपने समर्थकों को नहीं ले जा सकता। उसका जो नॉमिनी है, यानी कि एक कैंडिडेट अपने साथ साथ एक नॉमिनी का भी पर्चा दाखिल करता है कि अगर कोई त्रुटि हो जाती है या फिर उसका नामांकन रद्द हो जाता है तो उसकी एवज में वो नॉमिनी इलेक्शन लड़ेगा। हालांकि ये बहुत कम होता है कि कोई पर्चा किसी बड़ी पार्टी के नेता का रद्द हो गया जिसके कारण नॉमिनी को उतारना पड़ा चुनावी मैदान के अंदर, लेकिन सिक्योर हैंड के ऊपर ये रखा जाता है। इसीलिए जो नंबर सामने आते हैं कि कितने नॉमिनेशन हुए हैं, तो जो एक्चुअल नॉमिनेशन होता है, मान लीजिए तीनों अगर बड़ी पार्टियों के नॉमिनेशन 750 हैं तो 1500 नॉमिनेशन उनकी तरफ से दाखिल किए जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। इसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर जहां पर उनका वर्चस्व रहता है तो वो सीट निकालने के अंदर कामयाब होते आए हैं। कम से कम 2017 के इलेक्शन में हमें देखने के लिए मिला था कि 16 वार्ड के ऊपर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे। छोटा चुनाव होता है, माइक्रो लेवल के मुद्दे होते हैं, स्थानीय जो समस्याएं हैं, गली की, सीवेज की, कूड़े के कुशल निदान की, इन समस्याओं के ऊपर